नमस्कार, मैं रविंद्र सैनी दिल की बात में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि जॉब करें या बिजनेस करें। आज की डेट में अगर देखा जाए तो स्टार्टअप पे काफ़ी कुछ बातें होती हैं और गवर्नमेंट भी उसको काफ़ी प्रमोट कर रही है। पहले तो ये होता था कि जो लोग बड़े अच्छे होते थे, इंटेलिजेंट होते थे, वो लोग अच्छी बिजनेस में, अच्छी कंपनीज में सेलेक्ट हो जाते थे। थोड़े से नीचे होते थे तो मीडियम टाइप की कंपनीज में, और जो थोड़े लगते थे कि भाई नहीं है कुछ, वो कहते अपना कर लिया जिसने। तो बिजनेस को पहले बहुत अच्छा नहीं समझा जाता था, लेकिन आजकल गवर्नमेंट ने उसको ऐसे प्रमोट किया और एक नया नाम दे दिया स्टार्टअप, तो अच्छा सा लगता है सबको। और आजकल स्टार्टअप आइडियाज पे फंडिंग, लोन सब मिलने लगा। पहले ये सब चीजें नहीं होती थी। पहले बिजनेस करना थोड़ा डिफिकल्ट था। स्टिल बिजनेस करना अभी भी आसान नहीं है। कोई भी आदमी सोचे कि भाई मैं भी बिजनेस कर लूँ, मैं भी स्टार्टअप लेके आऊँ, तो ये इट इज नॉट फॉर एवरीवन। तो एक जैसे हमने पहले पीछे की किसी वीडियो में एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करी थी, तो वो एक है कि भाई हमें देखना होगा कि पर्सन का क्या स्किल है, वो किन पर्टिकुलर चीज़ों में उसको ट्रेनिंग दी जाए तो वहाँ पर उसके सक्सेसफुल होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो अगर आपको देखना, अगर मान लीजिए आपको बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो है लीडरशिप। देखिए, बॉसिज्म अलग चीज होती है और लीडरशिप अलग चीज होती है। मतलब आपको एक अथॉरिटी दे दी जाए और आप अपना बॉसिज्म झाड़ने लगो और वो सारी चीजें, मतलब जो अथॉरिटी आपको मिली उस अथॉरिटी को यूज करने लगो, वो एक अलग चीज है। बट लीडरशिप है कि लोग आपको फॉलो करें, लोग आपकी बात को समझें, लोग आपकी दिल से रेस्पेक्ट करें और आपके आइडियाज को फॉलो करें, तो वो एक लीडरशिप होती है। लीड फ्रॉम द फ्रंट वाला होना चाहिए। लीड फ्रॉम द फ्रंट से यहाँ कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई युद्ध तो हो नहीं रहा कि बंदा तलवार लेके आगे चलेगा। बट देखिए, जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उसका कंप्लीट आइडिया आपके जहन में होना चाहिए, और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना, क्या प्लान है उसके पीछे, क्या इनपुट्स हैं, क्या है, वो सब कुछ होना चाहिए। उसके बिना आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जिस बिजनेस में आप खुद नहीं उतर सकते, आपके पास कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल अंटिल अनलेस या तो फिर आप बहुत बड़ी कंपनीज हैं, वो अंबानी टाइप के लोग हैं कि जिन्होंने मैनेजर्स उतने या डायरेक्टर्स उतने हायर कर लिए और दे कैन डू द जॉब, वो एक अलग पर्सपेक्टिव है वो। लेकिन जो स्टार्टअप की बात करें या आइडिया की बात करें, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप में उस तरह से नहीं होता अंटिल अनलेस यू हैव द कमांड ऑन योर आइडिया। तो दूसरा जो क्वालिटी है उसमें हम बात करते हैं इमोशंस के कंट्रोल के ऊपर। देखिए, लीडरशिप में कोई भी तरह की लीडरशिप हो या फिर आप बिजनेस हो, उसमें आपको अप्स एंड डाउन, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। कभी कभी लगेगा कि सब कुछ किया धरा डूब गया, लेकिन यू विल हैव टू हैव पेशेंस और अपने इमोशंस को आपको शो नहीं करना है। क्योंकि अगर आप लीडर हैं, आप ओनर हैं, अगर आप ही ऐसे शो करेंगे तो कोई भी आदमी उसमें हतोत्साहित हो जाएगा और वो फिर छोड़ देंगे आपके बिजनेस को। तो ये एक प्रोस्पेक्टिव है। जैसे आप देखेंगे कि लीडरशिप में सक्सेसफुल MS धोनी है, तो MS धोनी बहुत सक्सेसफुल है लीडरशिप में, क्योंकि वो अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करते हैं और वो किसी को पता भी नहीं चलने देते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो जब आप शांत मन से सोचते हैं तो आपके दिमाग में आइडिया भी आ जाते हैं और उस परिस्थिति से बाहर निकलने की आपको कहीं ना कहीं से मार्ग भी मिल जाता है। मैं अगर पर्सनल अपनी बात करूं तो जब भी मैं कभी किसी चीज़ में स्ट्रक हो जाता हूं, वो कहीं की भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मैं रात को सोते समय या कहीं भी बैठ के मैं आराम से शांति से सोचता हूं। और कहीं ना कहीं से चाहे वो गॉड गिफ्ट समझ लीजिए, चाहे वो अपने दिमाग से आइडिया समझ लीजिए, वो आइडिया आता है कि वो कैसे उससे बाहर आना है और वो अपने से ही होता है। उसके बाद में जैसे हम बात करें सचिन तेंदुलकर की, ही इज अ गुड प्लेयर, इंडिविजुअल ही कैन डू गुड, बट वो लीडरशिप में सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी अलग होती है और स्किल अलग होती है। कुछ लोग हैं कि जॉब में अच्छा काम कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर टास्क उनको दे दिया जाए, एक पर्टिकुलर प्रोफाइल दे दिया जाए, दे कैन परफॉर्म वेल, बट वो ओवरऑल लीडरशिप में काम नहीं कर पाएंगे। तो
तीसरा जो पॉइंट है वो है कि हम अपने आइडियाज को लेके कितने फोकस्ड हैं, है ना। तो यू विल हैव टू बी वेरी फोकस्ड ऑन योर आइडिया। जो भी आपका आइडिया है, कभी कभी वो ऐसा लगेगा कि इट इज नॉट वर्किंग, बट स्टिल आप उसको लगे रहिए और उसके पीछे लगे रहेंगे तो आपका वो चीज़ें सक्सेसफुल हो जाएंगी। आगे बात करें तो बिजनेस में रिस्क कैपेसिटी का अनुमान लगाना, एनालिसिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो भी एक अपने आप में स्टेप है। कहते हैं कि जिसने बिजनेस करने का डिसीजन ही ले लिया अपने आप में, तो वो भी आधा बिजनेस कर लिया वाली बात होती है, क्योंकि ये इट इज़ नॉट इजी टू टेक डिसीजन डू बिजनेस फ्रॉम योर जॉब और व्हाटएवर यू आर डूइंग। लेकिन इसमें क्या रिस्क, तो देखिए कुछ लोग बिना सोचे समझे भी रिस्क ले लेते हैं। तो रिस्क की एनालिसिस करना और कैलकुलेटिव रिस्क लेना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये इसमें होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जब आप बिजनेस में हैं तो न्यू आइडियाज़ आपके पास होने चाहिए, और ताकि जो कॉम्पिटिटर है आपके उससे आप बेटर कुछ लेके आ सके। और आपका न्यू आइडियाज़ है या फिर कोई न्यू आपका चीज़ें हैं, ताकि न्यू तरह का न्यू टाइप का प्रोडक्ट है या फिर न्यू कुछ आपकी सर्विसेज हैं, तो वो डिफरेंट होएगा तो यू विल गेट मोर बिजनेस। दूसरा क्या है, लास्ट जो है बट नॉट द लीस्ट, परफेक्शन एंड क्वालिटी। अगर जो भी आप कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है या जिस भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, उसमें क्वालिटी होना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जो भी आप काम कर रहे हैं वो परफेक्टली करिए, तो इट शुड बी परफेक्ट एंड विद बेस्ट क्वालिटी। तो यही सब चीज़ें थी जो बिजनेस के लिए जो आपका हमें मतलब जो क्वालिटीज होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू बी एंटरप्रेन्योर और यू वांट टू डू एनी स्टार्टअप, तो ये कुछ आइडिया हमने देखे हैं जो हम मतलब होना चाहिए बिजनेस मैन के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच, यही थी आज की स्टोरी। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि न्यू आइडियाज़ और न्यू थॉट्स आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।